Hey, what is the main problem among the females that why they are not able to achieve their fitness, especially in India? Friends, if you are between 30 and 50 years and if you are a female and you have been trying to achieve your fitness for so long, then this video is definitely going to help you out. Just recently Women Day has gone and I really want to create this video for all the women of India who has created this India, a modern India. But still there is some problems among the Indian female fitness. What is the main problem? 1 out of 5 females has lack of nutrition. Around 40% females has the problem of thyroid after 30 plus age. Even they are not aware of this thing. Okay, so it means that nutrition is a main problem among the Indian females. Some of their own created, and I will be covering those problems, that what are the top 5 things, and because of those things why females are not able to achieve their fitness. So I will be covering this thing here. So basically, what is the main problem with the problem of female weight loss? According to me, there are 5 big reasons why females are not able to achieve their fitness. The number 1 reason is the lack of protein. ये एक ऐसी वजह है, मैंने अभी तक मेरे साथ में अभी तक मैं तकरीबन 2 लाख लोगों से ज़्यादा मैं मिल चुका हूँगा, और मेरी जितने भी मोस्टली जो मेरी कम्युनिटी है उसके अंदर 80% फीमेल्स हैं, और उन सब के अंदर मैंने एक कॉमन पॉइंट देखी है कि सब ये तो बोलते हैं कि अच्छा खाना चाहिए, लेकिन अच्छा खाना किसे कहते हैं पता नहीं होता. Specifically those females who has problem of thyroid, PCOS, what I have seen, and even type 2 diabetes, high BP, what I have observed into their diets, that they have the problem of lack of proteins. ओके, और स्पेसिफिकली लैक ऑफ लीन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, यानी कि कोई ऐसा फूड सोर्स जिसके अंदर सिर्फ प्रोटीन हो, वो चीज़ वो नहीं खाते हैं. ओके, सो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम बोलते हैं कि हमारा खाना अच्छा होना चाहिए, तो अच्छे खाने के अंदर 3 तरह के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आते हैं. द नंबर 1 मैक्रोन्यूट्रिएंट इज you can say is your number 1 macronutrient is your carbohydrate, fats and protein, and micronutrients are vitamins and minerals. So are you having your daily protein consumption or not? This is the main question, and you need to understand this thing, that everyone requires at least 60 to 70 gram of protein or 200 to 250 calories of protein, the calories from protein. Okay, so this is a mandatory thing, और इसी चीज़ के अंदर हम सबसे ज़्यादा लैक करते हैं. इसी वजह से हम लोगों की लाइफ के अंदर बीमारियां घर करती हैं, स्पेसिफिकली इंडियन फीमेल्स में. तो उनके अंदर अगर न्यूट्रिशन की कमी है तो इसकी बहुत बड़ी वजह है कि उनको इस फूड प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज नहीं है कि कौन से फूड प्रोडक्ट्स में कितना प्रोटीन है और कैसे उसको लेने के आसान तरीके हो सकते हैं. The second topic is the lack of mindset. Lack of mindset, if we talk about the mindset, then mindset is the 80% requirement to lose your weight. Why it is so? Because it आपको अपने जितना भी आपका वेट ज़्यादा है, 20 किलो, 30 किलो, 10 किलो, उसको आपको पहुंचने में आपको हफ्ता भर नहीं लगा है. ओके, बट व्हाट यू वांट टू सी योर रिजल्ट्स इन अ वीक. ओके, इन योर माइंड सेट, इवन आई हैव सीन सो मैनी फीमेल्स ऑल्सो, उनके साथ में जब भी कभी मैंने बात करी है तो बहुत फीमेल्स ने ऐसे बोला है कि सोयाबीन की जो वड़ियाँ होती हैं वो उनको नॉनवेज लगती हैं, स्पेसिफिकली इफ़ यू आर वेज. फ्रेंड्स, अगर साइंटिफिकली तौर पे लेबोरेटरी के अंदर भी अगर आप उसके चेकअप करवाओगे तो सोयाबीन की वड़ियाँ नहीं होता है, उसके अंदर कोई नॉनवेज का दूर दूर से निशान नहीं होता है. आप उसकी प्रोसेस को जानिए, अपने खुद के माइंडसेट को ओपन करिए और उसको खाना चालू करिए. आप अगर आपके पास में थायराइड की प्रॉब्लम आपको नहीं है तो, बिकॉज फॉर द वेजिटेरियन पीपल इट इज द चीपेस्ट एंड द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड पीपल आर लैकिंग इनटू इट. और उसको खाने के बहुत सारे तरीके हैं. आप उसको आटे में मिलाकर खा सकते हो, आप उसको जो है सब्जियों के साथ में मिलाकर खा सकते हो, आप इवन बॉयल करके खा सकते हो, इवन रोस्ट करके खा सकते हो, एंड यू नीड टू कंज्यूम इट इन ए एवरीडे डाइट. अगर आप किसी भी डायबिटीज़ आटे को देखोगे या डायबिटीज़ के आप किसी भी मिक्सचर को देखोगे जो सो कॉल्ड डाइटिशियंस आप लोगों को देते हैं, तो उसमें सोयाबीन ही वो लोग मिक्स करके देते हैं. सो सिंपली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू हैव द सोयाबीन एंड सोया चंक्स, और यू नीड टू वर्क ऑन अ माइंडसेट टू अचीव योर फिटनेस. आप लोगों का जो वेट गेन है आपको एक दिन में नहीं हुआ है,
और आप लोगों के साथ में अगर आपको बहुत जल्दी है, द थिंग्स विच कम्स ईजीली इन टू योर लाइफ इट विल टेकन अवे ईजीली फ्रॉम योर लाइफ. वट कम्स ईजी दैट गोज ईजी, वट कम्स हार्ड दैट गोज हार्ड. इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस विच यू नीड टू फॉलो. सो यू नीड टू वर्क ऑन योर माइंड सेट ऑल्सो. और ये माइंड सेट की बहुत प्रॉब्लम देखी है फीमेल्स के साथ में मैंने. ओके, उनके सेकंड थर्ड थिंग जो देखा है वो है ना लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट. फ्रेंड्स, बहुत सारी फीमेल्स हैं जो बहुत हाउसवाइफ्स हैं, और हाउसवाइफ का जो काम होता है वो अपने आप में सबसे बड़ा काम होता है. ओके, जॉब का काम 7 बजे खत्म हो जाता है, लेकिन हाउसवाइफ्स का काम 24 घंटे चलता ही रहता है. इवन इन माई कम्युनिटी आई हैव सीन सो मैनी पीपल दैट दे आर नॉट ओनली दे आर वर्किंग, दे आर टीचर्स, बट दे आर ऑल्सो कुकिंग देयर फूड ऑल्सो फॉर देयर फैमिली. So first of all, that's head salute for those females who are not only working but also cooking the foods and the chapatis for whole family. Then the families people also need to think about this thing कि आपको भी अपनी फीमेल्स को या अपनी वाइफ को, अपनी मदर को इस चीज़ में सपोर्ट करना चाहिए उनकी हेल्थ के लिए. ओके, द मोर यू गोना सपोर्ट देम द मोर बेनिफिट्स यू विल बी गेटिंग. मैं आज भी ये कहता हूँ और हमेशा ये कहता रहूँगा कि अगर हमारे भारत की एक हाउसवाइफ अगर उसके अंदर उसमें न्यूट्रिशन और डाइटिशियंस की जैसी नॉलेज आ जाए तो पूरे परिवार की बीमारियां खत्म हो सकती हैं. इजंट इट? सो दैट्स व्हाई यू नीड टू फाइंड आउट दिस थिंग. यू नीड टू सपोर्ट द फीमेल्स टू अचीव देयर हेल्थ एंड फिटनेस एंड सो दैट यू विल बिकम हेल्थ एंड फिट इनटू योर लाइफ. क्योंकि जो आदतें वो उनकी फीमेल्स में होंगी, वो जो खाना वो खाएंगी वही खाना आप लोग भी खाने लग जाएंगे. सो जस्ट सपोर्ट द फीमेल्स टू अचीव देयर हेल्थ. द थर्ड थिंग इज जो यूजली फीमेल फिटनेस के अंदर प्रॉब्लम आती है वो आता है उनका हार्मोनल चेंजेस. एक फीमेल की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं एज पर हर एज. टीन एज में डिफरेंट चेंजेस आते हैं. जब उसकी मैरिज होती है, आफ्टर गिविंग बर्थ टू द चाइल्ड, द सर्टेन चेंजेस कम्स इनटू हर लाइफ. आफ्टर दैट once she achieve the 40 years of age, after that menopause and so many things comes into her life. So इस चीज के बारे में भी फीमेल्स को पता होना चाहिए कि ओबेसिटी की ये जो सिचुएशन है ये एक हार्मोन की वजह से होती है. बॉडी में इंसुलिन ज्यादा बन रहा होता है. ओके, और इसी वजह से आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो शुरुआत होती हैं. सो जब भी कभी हमारी बॉडी में दूसरे हार्मोन्स जब हमारे चेंज हो रहे होते हैं तो वो इंसुलिन पे भी इम्पैक्ट करते हैं. सो आपको अपने हार्मोनल चेंजेस आप लोगों के लिए है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं देंगे. इसका मतलब ये है कि आपको अपनी फिटनेस पे कहीं ना कहीं ज़्यादा ध्यान देना है. बिकॉज नॉट ओनली यू आर गिविंग बर्थ टू द चाइल्ड बट यू आर ऑल्सो टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर होम. सो इट मीन्स दैट योर हेल्थ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मेल्स. बट ना जाने क्यों आज भी इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ 20% फीमेल जो हैं वो अपनी हेल्थ पे ध्यान देती हैं या वर्कआउट्स करती हैं मेल्स के मुकाबले में, और वो भी सिटीज़ के अंदर ज़्यादातर. ओके, सो ये बहुत बड़ी एक चिंता का विषय है हम सभी लोगों के लिए, जिस पे हमको सोचना चाहिए कि अगर ऐसी सिचुएशन है, इसी वजह से शायद तक इंडिया के अंदर जैसे कोई व्यक्ति 30+ एज के पार चला जाता है तो उसके साथ में उसकी एक टमी बाहर होती है या उसकी अनफिटनेस उसकी लाइफ में चल रही होती है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट फीमेल गेट्स द हार्मोनल चेंजेस इन टू हर लाइफ एंड यू नीड टू डू समथिंग अबाउट देयर फिटनेस. यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल डाइट्स, सिंपल वर्कआउट्स and simple workout which you can adapt in your daily routine. The fifth thing is not working towards muscles. फ्रेंड्स देखिए, मसल्स के बारे में बात करते ही बहुत सारे लोगों के बीच में बॉडी बिल्डर्स की इमेजेस आ जाती हैं. तो फ्रेंड्स ये लैक ऑफ नॉलेज है, ये लैक ऑफ माइंडसेट है. ओके, हर व्यक्ति के अंदर, जैसे अभी मैंने अपने हाथ को ऊपर किया है लेकिन जब मैं मुट्ठी बना के दम लगा रहा हूं इसमें मसल्स का जोर लग रहा है. ओके, सो हर एज के हिसाब से, हर जेंडर के हिसाब से हर व्यक्ति की एक मसल्स की होनी चाहिए. ओके, लेकिन आपके अंदर वो मसल्स नहीं है, इसी वजह से आपकी जो बॉडी है उसका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है. सो आपको इस चीज के बारे में समझना चाहिए एंड यू नीड टू फाइंड आउट दैट हाउ टू डू दिस थिंग. सो फॉर दैट पर्पज यू नीड टू इंक्लूड सम स्ट्रेंथ वर्कआउट अलॉन्ग विद योर लाइफस्टाइल. यानी कि आप सिर्फ कार्डियो नहीं कर रहे हो बल्कि आप स्ट्रेंथ वर्कआउट पे भी फोकस कर रहे हो अगर आप फीमेल हो तब भी. और स्ट्रेंथ वर्कआउट कार्डियो से 80% ज़्यादा फायदेमंद होते हैं वेट लॉस के लिए भी. बिकॉज एट द टाइम ऑफ डूइंग योर वर्कआउट्स यू आर यूटिलाइजिंग योर कैलोरीज एंड वंस योर बॉडी इज स्लीपिंग यू आर इन अ स्लीप मोड, while on that time also your body is utilizing the calories to repairing muscles. ओके, सो फीमेल्स जो हैं उनके हार्मोन्स मेन जैसे नहीं होते हैं, इसलिए कितना ही बॉडी वेट क्यों ना उठा ले वो नेचुरली तौर पे कभी उनकी मसल्स नहीं बनेंगी आदमियों की तरह या फिर मेल्स के जैसे. बट द थिंग विच शी गोना गेट, शी बिकम अ टोन, शी गोना हैव द टोन बॉडी, शी गोना लुक ब्यूटीफुल इफ शी हैव द टोन बॉडी. तो आपकी बॉडी हमेशा टोन रहेगी और जो मसल्स फीमेल्स की होनी चाहिए उनकी एज के हिसाब से अगर वो आप में होंगी तो ऑटोमेटिकली आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट रहेगा. क्योंकि एक मसल के सेल को जिंदा रहने के लिए 14 गुना ज़्यादा कैलोरीज की जरूरत होती है एक फैट सेल के मुकाबले में. ओके, सो आप ये समझ लीजिए कि आप अगर ऐसा करते
करते हैं तो आपकी बॉडी की कैलोरीज इंटेक आप बढ़ाओगे और मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट रहेगा। ओके, तो इन्हीं चीज के मैं कुछ सॉल्यूशंस देता हूं अब आपको मैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, लैक ऑफ प्रोटीन की कमियों को पूरा करने वक्त में हम सब लोगों को हर बार अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में कुछ ना कुछ प्रोटीन के सोर्सेज खाने चाहिए। चाहे सोया लें, वे लें, चिकन लें, पनीर लें, कुछ भी लें, आप चाहे लेंटिल्स लें, बट यू नीड टू इंक्लूड समथिंग। इवन इफ यू वांट टू हैव द लेंटिल्स आल्सो, देन लेंटिल्स आर आल्सो वेरी गुड ऑप्शंस। लेंटिल्स क्या होते हैं? यानी राजमा, ब्लैक चना, व्हाइट चना, दालें, कुछ भी आप ले सकते हैं आप। ओके, लैक ऑफ माइंडसेट अगर आप लोगों का है तो टेक योर फिटनेस एज ए पर्सनल डेवलपमेंट। दोज पीपल हु आर सक्सेसफुल इनटू देयर लाइफ, हु आर नॉट सर्वाइविंग, हु आर लिविंग विथ फॉर्च्यून, दे हैव वर्कड ऑन देमसेल्फ। सो जिस व्यक्ति का पर्सनल डेवलपमेंट नहीं है, हम स्कूल में जाते हैं पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, जॉब्स करते हैं पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, लेकिन वहीं पर ही हम इन सब चीजों को भूल जाते हैं। फ्रेंड्स, I am expert into 30 plus age people to reduce their weight. Many people are working people into my community. And what I tell to them कि अगर आपका ऑफिस जाने से आप लोग पतले होने लग जाएंगे तो will you gonna enjoy your work also? And they say yes. So क्यों नहीं आप ऐसा करते हैं कि आप अपनी एक स्टेप काउंटिंग का सिस्टम बिठा लेते हैं कि 10 से 8 तक आपको 7000 स्टेप करने ही करने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली यू विल सी द बिग चेंजेस इनटू योर लाइफ। आपका जो काम रहेगा वहां पे आप खड़े रहेंगे, चलेंगे, दौड़ेंगे और आपका वेट लूज होता रहेगा। हर बार आपको एक रोज नया एक्साइटमेंट रहेगा अपने वेट को लूज करने का। यू गोना एंजॉय। अगर क्योंकि हमारा जो मेन वक्त है, जो वर्किंग क्लास पीपल है, उनका मेन वक्त उनके ऑफिस में गुजरता है और आप अगर उस वक्त पे एक्टिव रहोगे देन यू विल सी द बिग रिजल्ट्स इनटू योर लाइफ। सो टेक योर फिटनेस एज ए पर्सनल डेवलपमेंट इनटू योर लाइफ, एज ए फाइनेंशियल डेवलपमेंट, एज ए रिलेशनशिप डेवलपमेंट, एज ए लाइफ डेवलपमेंट। ओके, लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट के अंदर फीमेल्स को आगे बढ़ना चाहिए। आप लोगों को अगर पास में आपको लगता है तो आपको ये चीज समझानी चाहिए उनको कि आपके फिट होने से पूरा घर कितना फिट हो सकता है, आपके खुश होने से पूरा घर कितना खुश हो सकता है। अगर आप अपने खाने में बदलाव लेके आएंगे तो आपका बच्चा, आपके हस्बैंड, आपके सास ससुर की तबीयत भी आप ठीक कर पाएंगे। और हमेशा इस चीज के बारे में ध्यान रखिएगा कि मैंने बहुत बार देखा इस चीज के बारे में कि जो लोग खाने में इन्वेस्ट नहीं करते हैं पैसे बचाने के लिए, अक्सर उनके बैंक अकाउंट भी खाली रहते हैं। तो वो पैसा आपका जाता कहां है? सो सिंपली तौर पे कुछ इन्वेस्टमेंट हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जो हमें लाइफस्टाइल देते हैं। So money cannot give you happiness, lifestyle will give you happiness. Remember this thing. So you need to understand this thing and you need to understand this concept and you need to work towards it. So अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करने के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए और अपनी फैमिली से बात करनी चाहिए। हार्मोनल चेंजेस, एक्सेप्ट एंड स्टार्ट डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ऐसा होना बहुत ही नॉर्मल सी चीज है और उसको ठीक करना भी बहुत नॉर्मल सी चीज है। फ्रेंड्स, आज से आप एक चीज समझ लीजिए, अगर आप फीमेल हैं और अगर आप मुझे सुन रहे हैं इस चीज के लिए, तो सिंपली तौर पे जो फीमेल के, अगर आपको मैं बताऊं कि ठीक है चलिए आपको पता है कि प्रेगनेंसी के बाद में वेट गेन होगा लेकिन डाइट अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा रहेगा। ओके, आपको पता है कि ये कुछ 40s की बात करें, कुछ चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, मगर डाइट अच्छी होगी तो वो चेंजेस भी जल्दी निकल जाते हैं। आपकी डाइट बहुत लंबे समय से अच्छी नहीं चल रही है, इसी वजह से आपके साथ में प्रॉब्लम है, मगर आपको अच्छी लगती है वो डाइट। ओके, वेरी ब्लंटली, वेरी डायरेक्टली आई वांट टू से दिस थिंग टू यू दैट इफ it's been more than 6 years since you are not doing a particular good diets and you have messed up, just accept that I have messed up. That's why this situation has came. And now if you really want to improve something, if you don't know anything, just improve your food. उसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू को बढ़ा दीजिए। कैसे न्यूट्रिशियस वैल्यू को बढ़ा दीजिए? आपकी एक ही प्लेट के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होने चाहिए, आपकी एक ही प्लेट के अंदर विटामिन्स भी होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए और प्रोटीन्स भी होने चाहिए। इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मैं अभी आपकी चपाती के अंदर सोया स्टफ चपाती हो, साथ में सब्जी हो और एक कटोरी दही हो। सिंपल सा फूड है, आप इसको कैरी ऑन कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन डू एंड एक्सेप्ट एंड स्टार्ट डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। कोई इस तरह की डाइट्स ना करें, कोई प्रॉब्लमेटिक इश्यूज ना करें, कोई क्रैश डाइट्स में ना जाएं आप। ओके, सिंपली अंटिल एंड अनलेस यू डोंट हैव द प्रोफेशनल गाइडेंस। ओके, नॉट वर्किंग टुवर्ड्स मसल। सिंपली फ्रेंड्स, मसल्स बनाने के लिए फीमेल्स आपको जरूरत नहीं है किसी लोहे के वेट को उठाने की, बॉडी वेट वर्कआउट्स भी होते हैं। एंड एग्जैक्टली आई टीच यू इनटू माय कम्युनिटी आल्सो दैट हाउ यू कैन हैव दी, how you can lift your body to achieve beautifulness into your life. Okay, so there are not only one example, I have coached more than 10,000 people. मैंने बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा देखा है कि उनके लीवर, किडनीज, थायराइड की प्रॉब्लम, टाइप 2 डायबिटीज की प्रॉब्लम सिर्फ ठीक होती है यहाँ पर अच्छा खाना खाने से। ओके, तो सिंपली तौर पे अगर वो बॉडी वेट वर्कआउट्स को मैं करवाता हूँ, मेरे लाइव सेशंस चलते हैं अभी, और ऐसे इंडिया में बहुत कम ऐसे
ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें लाइव सेशंस हो, रिकॉर्डेड ना हो. सो लाइव सेशंस रहते हैं जिसमें 15 मिनट्स के वर्कआउट्स रहते हैं और इन 15 मिनट्स के वर्कआउट्स के बेसिस के ऊपर ही आप लोगों के वेट कम होते हैं. ओके, सो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिसमें माइंडसेट रहता है, कुछ बातें रहती हैं, सो आपका मन लगा रहता है और एवरीडे देयर आर डिफरेंट वर्कआउट्स. सो अपनी बॉडी वेट को उठाना भी एक तरह की स्किल है. हाउ टू लिफ्ट योर बॉडी सो दैट इट इम्पैक्ट योर वेट लॉस, इट इम्पैक्ट योर मसल टोनिंग, इट विल मेक you beautiful. It is an art which you need to learn. Okay, so you need to adapt all these three things, all the things into your life to see the big changes into your life. So those people who really want to go with it, then I will be sharing you my link also over here, that how you can join me into my free workshop and learn more if you are struggling to achieve your weight loss and if you are looking forward to change your body in year 2022. Okay, so this is all about. So if you are looking forward to make a change, just click on the link and join me into my free workshop and avail the free courses also and start losing your weight now. This is Bhupendra signing out for now, and I know that you all can do it. You all just need to know your fitness and be happy without any reason.